हेलो, प्रतिदिन जीवन का में स्वागत है। जानते हैं बच्चों को पालना मुश्किल होने के साथ पुरस्कार भी देता है, खासकर जब आप इकलौते पालक हों। डॉक्टर लिंडा मिल्टन आज फिर से मेरे साथ है जब हम अकेले बच्चे पालने की चुनौतियों की बात कर रहे हैं। चलिए हम इस पर गौर करते हैं। जब मैं जवान था, सचमुच जवान, तब मैं गलत राह पे चलने वाला था। पर मेरे सर पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। मैं एक बाप बन गया था। मैंने कई कोर्स किए, कुछ किताबें पढ़ी और इसने मेरी बहुत सारी मदद की। मेरी बेटी बहुत अच्छी है। वो मुझे रोज याद दिलाती है कि मुझे परमेश्वर की चंगाई प्राप्त हुई है। मुझे ये अच्छा लगता है कि वो हर चीज में सक्सेसफुल है और हर चीज अच्छे से करती है। बड़ी होके मुझे ये लगता है कि वो नर्स बनना चाहेगी और या तो फिर डॉक्टर या फिर कोई काउंसलर या एथलीट। उसका दिल बहुत ही बड़ा है और वो बड़ी होके बहुत लोगों की मदद करेगी। मुझे डर तो बड़ा लगता है। वो बड़ी भी हो रही है। अब वो 12 साल की हो गई है और अभी टीनेजर होने ही वाली है और पता नहीं क्या होने वाला है आगे। खैर, कौन जाने। यही मेरा विचार भी है, क्योंकि मुझे बहुत सारी संभावनाएं भी दिख नहीं रही मैंने है। हाल ही में किसी से सुना, शायद इसे ऐसे ही कहा गया है कि जब बच्चा 10 या 12 का होता है तो वो लौटने लगते हैं, उनका दिमाग उनके तकिए पर गिर जाता है और 25 का होने पर वो उन्हें वापस मिलता है। 25 साल और बीच में तो अरसा गुजर यकीनन जाता है। हमें वैसा लगता है, पर एक किशोर बिटिया को पालने में उन्हें क्या सलाह देनी चाहिए हमें? जानती हैं, पिता के साथ किशोर बच्चियों का तालमेल बिठाने का विचार ही जरा सा उलझा हुआ लगता है। वो जब उस किशोरावस्था में पहुंचती हैं तब कुछ पल बहुत ही अजीब लगते हैं। मैं जानती हूँ जॉयस कि आप खाने के विकार में लड़कियों की मदद करती हैं। मैंने भी उस क्षेत्र का विशेष अभ्यास किया है और वर्षों तक परिवारों के साथ रही हूँ। और हमारे ध्यान में एक बात आई है कि जब किशोरी विकसित होने लगती है और उन वर्षों में बढ़ती है और उनमें औरतों की अदाएं आने लगती हैं, तब एक औरत के रूप में कई पिता उस बात से घबरा जाते हैं और उनसे पीछे हटने लगते हैं और उस संबंध में अंतर बना लेते हैं, हाँ। जिससे किशोरी और उसके पिता के लिए समस्या होने लगती है। सिर्फ उनके संबंधों में ही नहीं, किशोरी को जो खुद महसूस होता है उसमें भी। और वो अपने शरीर पर काबू करने लगती है और एक छोटे बच्चे वाली मुद्रा की ओर बढ़ने लगती है। तो पिता को इकलौते पालक और दोहरे पालक वाले घर में सतर्क रहना पड़ता है कि जब उनकी बच्चियां किशोरियां हो जाएं तो वो भावनात्मक तरीके से जुड़े रहें, ताकि वो सारी बातें कह सकें जिन्हें वो कहना चाहते हैं। बच्चियों के साथ अच्छी बात यह है कि आप उनके साथ बैठकर उनसे बातचीत कर सकते हैं। वो आपकी बातों को सुनेंगी, आपसे बात भी करेंगी। लड़कों के साथ जरा अंतर है। लड़कों के साथ आपको कुछ करना पड़ेगा, जानते हैं। उनके साथ कोई खेल खेलना होगा या उनके साथ रहना होगा, या कुछ और आपको बाहर जाना पड़ सकता है शॉपिंग के लिए। नो प्रॉब्लम जी। तो उस संबंध को मजबूत रखना, शायद शॉपिंग करने जाना अपनी किशोर बच्ची के साथ, उसकी दुनिया से जुड़े रहना और उस संबंध को टिकाना महत्वपूर्ण है। मर्दों के उस खास उम्र में अपनी किशोर बच्चियों से डरने की क्या वजह हो सकती है? खैर, क्योंकि वो महिला जैसी होने लगती है और वो बदलने लगती है। जरा सोच कर देखिए, अगर आपकी समस्याएं हैं, मान लीजिए आप अकेले पिता हैं क्योंकि आपकी उसकी माँ से नहीं निभ पाई, अब आपके पास आपकी बेटी भी है जो शायद वैसी ही दिखती है, जो व्यवहार भी वैसा ही करती है किसी तरह से, और आप समझ नहीं पाते कि उसका क्या किया जाए। बस यही उलझन है। और मेरी राय में अकेले पिता के लिए भला होगा कि उन्हें उनकी बेटी के लिए महिला गुरु मिले, खासकर जब वो अकेले पालक हों, क्योंकि कई बातें जानते हैं ऐसी होती हैं जिंदगी में जिन्हें मर्द बताने में अजीब महसूस करते हैं। और ठीक वैसे ही जैसे माताएं बेटों को। जानती हूँ बच्चे की जिंदगी में पुरुष का असर महत्वपूर्ण है। यही एक क्षेत्र है जहाँ एक मसीह धर्मी प्रार्थना कर सकता है और परमेश्वर को उसे राह पर लाने को कहें। एक बात सोचती हूँ कि हम हमेशा गलती करते हैं खुद सही व्यक्ति को खोजने की। जानते हैं, भले ही अकेला व्यक्ति बच्ची की शादी के लिए खोजता है, जब वो अपनी बच्ची का मददगार व्यक्ति खोज रहा होता है। प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। जब हम प्रार्थना कर परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं तब वो सही व्यक्ति को ले आता है। मैं तो इस दैवीय जुड़ाव के लिए अक्सर प्रार्थना करना चाहूंगी। ये जानती है, मैं तो ये सचमुच मानती हूँ कि परमेश्वर ने वो जुड़ाव लाया है और मैंने ये सब अपने आप ही तैयार नहीं किया। और एक बात है कि मुझे वाकई महसूस हुआ कि परमेश्वर ने इन शो पर चर्चा करके मुझे बढ़ावा दिया। पता है, दरअसल खैर मैं कुछ अवधि के लिए अकेली पालक रही हूँ। जानते होंगे, डेव और मेरी शादी के वक्त एक बच्चा था, पर जब मैं डेव से मिली तब वो महीने का था, इसलिए मुझे उसे पालने का कोई खास अनुभव नहीं था। पर मुझे ये लगता है कि लोग कहीं ना कहीं ये गलती कर सकते हैं कि बच्चे को उस कसर को भरपाई करने में
जो कसर उन्हें खलती हो। और मैं मानती हूँ कि मेरी परिस्थिति में भी जब मेरे बच्चे छोटे थे और मुझे सेवकाई में बुलाया गया और मुझे काफ़ी यात्राएं करनी होंगी, जबकि वैसे हालात मेरे बच्चों के दोस्तों के साथ बिल्कुल नहीं थे। और मुझे विश्वास है कि पीछे मुड़कर देखने पर कि मैं भरपाई कर पाई। मैं ज़्यादातर समय नदारद रहा करती, परमेश्वर पर भरोसा रखने की बजाय उनकी कमी को दूर करने वाली खास आशीष को देने की। और मेरा ये विश्वास है अगर कोई पालक सेवकाई में बुलाया जाए तब परमेश्वर पूरे परिवार को वो कृपा देंगे। पर उस वक्त मैं उसकी खातिर परमेश्वर पर भरोसा रखना नहीं जानती थी, तो मैं उसमें जुड़ गई और कमी को पूरा करना चाहा। और मैं सोचती हूँ शायद अकेले पालक के साथ अगर आप ऐसी परिस्थिति में हों तो परमेश्वर उस परिस्थिति में रहने की कृपा आपको जरूर देंगे और वो बच्चे को भी आपकी कृपा देंगे अगर हम उन पर भरोसा रखें और कसर की भरपाई ना करें। जानते हैं, लोगों को मैं कुछ चीजों को सोचकर उत्साहित करना चाहूंगी कि उनके लिए ज्यादा नहीं खरीदें। मत निश्चित करें कि उन्हें पूरा अनुशासन भी दिया जा रहा है। अनुशासन में कोई कसर ना छोड़ें, क्योंकि आप उनसे सख्ती से पेश नहीं आना चाहते, क्योंकि उनके पास दूसरा पालक नहीं है। उन्हें बहुत ज्यादा आजादी मत दीजिए। दूसरे शब्दों में मेरी राय में आप उन्हें दोहरे पालक वाली जैसी परिस्थिति में पालने की कोशिश करें और हर समय उन्हें ये बात अजीब भी महसूस ना होने दें। जानते हैं, इस तरह अभी नहीं करे बिना। खैर, मैं जानती हूँ कि तुम्हें समस्या है, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम्हें समस्या है, क्योंकि और मैं जानती हूँ तुम्हें समस्या है, और उन समस्याओं को नहीं टालें। मेरा यह हरगिज मतलब नहीं है कि पर मैं चाहती हूँ कि हम उसे हवा बनाना नहीं चाहते। जानते हैं, हम सभी हम हाँ कहना नहीं चाहेंगे, मगर हमारा दिल ना कह रहा हो और बस हम उसे जानते हैं इसे तय करने के लिए। और मैं इस पर आपके विचार सुनना चाहूंगी। एक बात और सोचती हूँ, आज के पालक जो करते हैं कि अपने बच्चों को बहुत कुछ में लगा देते हैं, जिससे दरअसल दबाव बढ़ जाता है पालक के लिए, खासकर जब आप अकेले पालक हों। खैर, जो कुछ भी आपने कहा है वो मुझे पसंद है, क्योंकि शोध भी आपकी इस बात को साबित करता है। पर शायद आपने शोध के बारे में सुना ना हो, अच्छा लगा। पर आपकी इतनी सारी बातों में एक बात तो हम जानते हैं कि अकेले पालक के परिवार से वो बच्चे सफल होते हैं जिनका निरीक्षण ठीक से होता है। और इसमें यही मुख्य बात है, एक माता है, जब एक माँ अकेली पालक होती है, अगर उस बच्चे का निरीक्षण करती है, उस बच्चे में अनुशासन डालती है, उस पर उसका अधिकार भी होता है। वो कहते हैं, मान लीजिए जैसे कि जानते हैं, जैसे पता होगा मैं गंभीर हूँ, और जब पालक के पास वो अधिकार नहीं होता, जब बच्चा काबू में नहीं होता क्योंकि पालक दोषी महसूस कर रहा हो, भले ही कुछ भी हो, बच्चे में अनुशासन की समस्या आती है। तो आप सीमाओं के इस खेल में एकदम लगे हुए हैं, या आप उनके ऊपर सवार हैं, उनकी जिंदगी से जुड़े हैं। और फिर इस दूसरे हिस्से ने मुझे झंझनाया जब आपने ये कहा कि हम बच्चों के साथ खेलना भी ठीक से नहीं जानते, बाकी बातें तो बाद में है। तो आपको अपने बच्चे को टीवी के सामने बिठाकर अपना काम नहीं करना है, क्योंकि आपको अपना काम भी पूरा करना है। अकेले पालक के तौर पर वैसा करने की सोचती होंगी, पर बच्चे को अपने उसी काम में लगाना ज्यादा बेहतर होगा। उन्हें जिम्मेदारी सिखाइए, काम करने का मौका दीजिए, और वैसा करते हुए अगर आप जरा खेल में लग जाएं, बाहर जाकर पार्क में बस दौड़ने लगें, लाइब्रेरी में जाएं, साथ में एक किताब पढ़ें, कुछ भी करें, क्योंकि बच्चे कहेंगे कि अब उनके पालक के पास उनके लिए समय है। उन्होंने उस पर अभ्यास किया है और बच्चों ने बताया कि पालक के साथ उन्हें ज्यादा समय बिताना अच्छा लगता है। तो यही मुख्य बात है अच्छी परवरिश के लिए। मेरे मन में जो बात रह रह कर आ रही है, और उम्मीद है कि मैं ठीक से कह सकूं कि यहाँ पर एक बच्चा सामान्य अवस्था में है और हमें उसकी सलाह देनी चाहिए। हालांकि अब वो हालात नहीं रहे। नहीं, अब वो हालात नहीं रहे, पर इसे परमेश्वर अपना श्रेष्ठ नहीं मानते, तो हम हर मुमकिन कोशिश करते हैं उन्हें असामान्य महसूस न कराने की। हालांकि वो लगातार जोर देते रहते हैं कि हम गलत हैं। दूसरे से भी सोचती हूँ कि बच्चे को ये कहना भी अच्छा होगा, जानते हो क्या, हमारी परिस्थितियां अलग हैं, पर हमारा परमेश्वर महान है, और परमेश्वर हमारी जिंदगी में वो कमी पूरी करेंगे। और सबसे ऊपर, अपनी जिंदगी दोषी बनकर न बिताएं, उसे दोष समझकर न बिताएं जिसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते। ना शायद संबंध टूटने में आपकी भी गलती थी, जिसका आप कुछ नहीं कर सकती थी। अपनी गलतियों को स्वीकार करें, पर उनसे डरे नहीं। आपको
चुनना होगा, आपको चुनना होगा और अंत में आपके बच्चे पर अच्छा होने की बजाय बुरा ही होगा। अब हमारे दर्शकों में से कोई सवाल पूछना चाहता है, पूछिए सहेलिया। आप चुपचाप बच्चे पालने के तनाव को कैसे झेल सकती हैं? मुझे तो ये सवाल जायज लगा, पहले इसका जवाब आप दीजिए लिंडा। ओके, खैर जब आप अकेले पालक पर शोध की तरफ देखती हैं तो एक जरूरी बात मिलती है फिर से अपने बच्चों से जुड़ना, क्योंकि बच्चों और पालक में समाज का बोध होता है। अगर आपके साथ घर में दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है तो आपको वैसा समाज बनना पड़ता है, और जानती हूँ ये लोगों के लिए आसान नहीं है, पर आपको सहारा देने वालों का दल चाहिए, और कलीसिया भी इसी विचार पर बना है। मतलब जरा सोचिए, आपने वो छपा हुआ स्टिकर देखा है, मैं मसीह धर्मी होती अगर दूसरे मसीह धर्मी नहीं होते। जानते हैं वो हमें पागल कर सकते हैं, पर इसके दूसरी तरफ देखेंगे तो जब वो कारगर होता है तब काफी शानदार रहता है। तो एक ऐसा भी स्टिकर होना चाहिए जो कहे मेरे पास जब महान मसीह धर्मी है तब इस शानदार दल का क्या कहना, क्योंकि वो आपको सचमुच उठाते हैं, आपको सहारा दे सकते हैं, उत्साहित कर सकते हैं, वो आपको वचन दे सकते हैं जो इतना ही कहेगा आप बढ़िया हैं, ये महान है, आप सही दिशा में चल रहे हैं। तो सहारे की व्यवस्था को बनाएं। इसी वजह से परमेश्वर ने कलीसिया में समाज की तरह एक साथ रखा। वो जानते हैं कि हमें उत्साहित होने के मौके चाहिए, हम खुद को हरदम नहीं रख सकते। तो एक या दोस्त जिनके साथ आप कॉफी पी सकें, आपातकालीन परिस्थितियों में बुला सकें। अगर मेरे पड़ोसी नहीं होते जिन्हें मैं बुला नहीं पाती तो मैं अकेले ही कहती रहती मुझे अस्पताल में जाना होगा, मैं उसके बारे में चिंतित रहती, और मेरी चिंता तो तब खत्म होती परमेश्वर पर सचमुच भरोसा रखकर। पर मैं जानती हूँ आप वो सब करेंगी, ये आपका काम है जॉयस। परमेश्वर पर भरोसा। पर ये कितना सच है उसका ये महत्वपूर्ण हिस्सा है, और मैं आपको व्यवहारिक हिस्सा बता रही हूँ सहारे की उस जरूरी व्यवस्था को बनाने के लिए। खैर और सचमुच जानते हो, हालांकि हम परमेश्वर के बारे में बात कर सकते हैं, हमें पता है कि वो व्यक्ति की तरह हमें हमेशा जवाब नहीं देता और हमें लोगों की जरूरत है। मतलब ये कहना बेईमानी होगा कि हमें लोगों की जरूरत नहीं है, हमें लोगों की जरूरत है, पर अगर वो सही नहीं निकलते तो आपकी समस्या को बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल सही है। इसलिए मैं दैवीय जुड़ाव के लिए प्रार्थना करने में विश्वास रखती हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि आप बैठे रहें, कुछ करें नहीं, आपको बाहर निकलना है, संबंध बनाने हैं। पर कलीसिया जैसी परिस्थिति में भी जानते हैं हम गिरजा को सटीक नहीं कह सकते, और भले ही आप गिरजा में एक अरसे से जा रहे हो पर वो सहारा मिलना आपको महसूस नहीं हो रहा, या आपको महसूस नहीं होता कि उन्हें आपके हालात की परवाह है। खैर गिरजा पर उम्मीद को बनाए रखिए, जाकर दूसरा खोजिए। मैं हमेशा लोगों को कहती हूँ गिरजा बदलते रहिए जब तक वो ना मिले जो आपको चाहिए। मैं अकेले पालक को दोस्ती करने को उत्साहित नहीं कर रही। मैं सोचती हूँ कि दोहरे पालक वाली पारिवारिक स्थिति में रहना भी महत्वपूर्ण है, चीजों के संचालन के बारे में ताज़ा जानकारी पाने के लिए। मैं ये भी सोचती हूँ कि बच्चे के निर्णय दोहरा पालक बनने की मानसिकता भी नहीं होनी चाहिए। कई बार वैसा होता है, पर दूसरे तरीके से एक बार फिर परमेश्वर उन कमियों को पूरा करेगा जिसे आप नहीं कर सकते। पर सोचती हूँ हम सभी हमारी विशेष परिस्थितियों में भले ही हमारा शोषण हुआ हो या पता है आपका साथी मारा गया हो, जो हमारी परिस्थितियों को अच्छी तरह समझता है, ऐसे व्यक्ति की और उससे बातें करने की बिल्कुल बहुत जरूरत है। और हमारा दिमाग भी, दरअसल हमारा न्यूरोसाइंस भी हमें बताता है कि हमारा दिमाग भी उस जुड़ाव के लिए बना हुआ है। मतलब बात साफ है, हम परमेश्वर से जुड़ने के लिए बने हैं और हम आपस में जुड़ने के लिए भी बने हैं। परमेश्वर का संबंध भी अपनों से होता है, वो तीनों में से एक है, वो संबंधों के लिए ही है, और उसने हमें लोगों के समाज में डाला है जिससे हम खुद को पैना कर सकें। वो मदद करता है संबंधों में होने वाले संघर्ष से निपटने में, गुस्से को काबू करना सिखाने में मदद करता है। एक व्यक्ति हमारे लिए आईने का प्रतिबिंब होता है, हम उन चीजों को देख पाते हैं जो खुद में सुधारनी है। तो आप सही हैं, संबंध हमेशा सटीक नहीं होते। आपको शायद सटीक सहारा ना मिले, पर आपको जिसकी जरूरत है वैसा खोजने पर मिल सकता है। उन संबंधों को बनाइए और परमेश्वर से आगे बढ़ाने को कहिए। और हमेशा याद रखें, हर संबंध में भी ऐसा नहीं है कि मुझे जो चाहिए वो तुमसे लूंगा। जानते हैं हम किसी भी व्यक्ति का इस्तेमाल नहीं करते, पता है हमारी समस्याओं को रखने वाली जगह की तरह हम उनकी चिंता भी करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी भी वैसी ही समस्या होगी या कोई और समस्या। वो सोचती है जैसे आपस में सेवा करते हैं, आपस में हम मदद करते हैं और हमें एक दूसरे की परवाह भी है, इसीलिए तो संपूर्णता आती है। तो कि चलिए पहले हम सवाल की बात करते हैं।
अकेले पालक के घर में जब बच्चा एकाकी और उदास होकर गिरजा जाना पसंद नहीं करता, तब क्या पालक को बच्चे को जबरदस्ती गिरजा जाने के लिए कहना चाहिए अपनी उम्र के बच्चों के साथ? खैर, मेरी राय में ये हिस्सा बच्चे की उम्र पर तय हो सकता है। जानते हैं, मैं एकदम जबरदस्ती की परवाह नहीं करती, पर मैं ये सोचती हूँ, जानते हैं घर में नियम होने ही चाहिए। मुझे याद है हमारा सबसे बड़ा बेटा जो अब बड़ा हो गया है और मिशन में सेवकाई में मदद करता है, उसने गिरजा में दिलचस्पी खो दी थी। कुछ 18 साल की उम्र में वो उलझ गया था। वो ऐसी चीजें कर रहा था जिसकी हमें परवाह नहीं थी। हमें उसके दोस्त पसंद नहीं थे, उसका संगीत अच्छा नहीं लगता था। जानते हर समय घर में बहुत टकराव था, इसलिए हमने एक समझौता कर लिया। हम तुम्हें तुम्हारी जिंदगी कैसे चलानी है इसके बारे में अब नहीं बताएंगे। तुम 18 के हो, लेकिन तुम अगर घर में रहना चाहते हो तो यहाँ पर कुछ बातें हैं जो हम चाहते हैं कि तुम करो। मैं हर रोज तुम्हारे कमरे में आकर नहीं कहूंगी क्या तुमने पवित्र पुस्तक पढ़ी, क्या तुमने वचनों को याद किया, पर हम चाहेंगे कि तुम गिरजा हफ्ते में एक बार जाओ। तो मुझे नहीं लगता कि बच्चे को पसंद आए या ना आए, घर में बच्चों के लिए नियम होने चाहिए और ये कोई अनुचित बात नहीं है। मतलब कोई 30 साल का बच्चा घर में हो तो उससे बात करना एक अलग बात हो सकती है ना? फिर दूसरे मुद्दों पर भी हमें बात करनी है। नहीं, मैं आपसे सहमत हूँ। मेरी राय में महत्वपूर्ण, मैंने भी जबरदस्ती शब्द पर प्रतिक्रिया की। मेरी राय में हर बच्चे या बच्ची को उसके धर्म को अपनाना ही चाहिए, उन्हें उनसे गुजरना ही होगा। तो गिरजा में बड़े हुए कई बच्चों के लिए विकास के संघर्ष का हिस्सा होगा, जो समझना चाहते हैं ये सचमुच मेरा धर्म है या मेरे पालकों का, क्या ये सार्थक है? ये एक व्यक्तिगत संबंध है, मेरे लिए सिर्फ धर्म नहीं। यीशु के बारे में कुछ व्यक्तिगत है जिसे मुझे जानना चाहिए। पर उस मामले में जहाँ बच्चे उदास होकर खुद में सिमटते जा रहे हैं, मैं अकेले पालक की तरह उस बच्चे के साथ बैठती हूँ। फिर मैं कहती हूँ, सुनो, बात यह है, जब हम यहाँ बैठे हैं, हम अपने तक हैं, हम कहीं जा नहीं रहे, हम कुछ भी नहीं कर रहे, इससे मदद नहीं हो रही। बाहर निकलने पर हमें मदद मिलेगी, हम लोगों के साथ होंगे। अब गिरजा शायद पहला विचार नहीं होगा, पर हम उसे आजमा कर देखेंगे। अब हम लोग ऐसा करेंगे, हम वहाँ पर जाएंगे, वहाँ बैठेंगे, अपनी जगह बनाएंगे, शायद मदद करने वाली कोई बात सुनाई दे और शायद वहाँ कुछ लोग हों जिनसे हमारी दोस्ती हो जाए। और दरअसल मैं इस बच्चे से नहीं कहूंगी, पर गिरजा में किसी को खोज कर कहूंगी, कृपया मेरे बच्चे के पास आकर उससे जरूर मिले। जानते हैं, अभियान शुरू है कि हाय कहेंगे, यूथ पास्टर को मिलना। ये एक गुप्त अभियान शुरू है। हाँ, जरा सा गुप्त, नुकसान नहीं होगा। यूथ पास्टर को ले आइएगा। जानते हैं, कहिए बच्चा यहाँ पर परेशान है, हम उसके लिए कोई दोस्त चाहते हैं और ये तो संचार है, इसकी बात इसी तरीके से करेंगे। हमें थोड़ी मदद तो चाहिए, बैठे रहने से कुछ नहीं हो रहा। बच्चा आपको देखकर ये नहीं कहेगा मैं नहीं जा रहा, बच्चा तो शायद ये कहेगा ठीक है चलते हैं। या ये भी कहना, जानते हैं, एक बात है जो मैं कहूंगी कि तुम मेरे लिए करो, पर मैं ये भी कहूंगी कि हर परिस्थिति को व्यक्तिगत रूप से देखना चाहिए। जानते हैं, ऐसा भी वक्त आएगा कि परमेश्वर कहेंगे कि सबसे बढ़िया बात होगी कि उन्हें अपनी जगह दो। मुझे नहीं लगता कि आपको वैसा करना पड़ेगा 10 या 12 या जानते 13, पर आपके अगर बच्चा है 17 साल का, 18 की उम्र का और वो जाने में ही अवरोध कर रहे हैं, तब तो जाहिर है कि उसकी प्रार्थना करनी चाहिए और आपके लिए ये बेहतर होगा कि जाने की जबरदस्ती ना करें। कुछ सवालों के जवाब नहीं होते फटाफट वाले हर परिस्थिति में, क्योंकि उससे जुड़ी हर बात को समझना पड़ता है। पर मुझे विश्वास है कि परमेश्वर आपका निर्देश कर रहे हैं, उन पर विश्वास करें। बिल्कुल सही, यही सच है। परमेश्वर का भरोसा, परमेश्वर पर भरोसा रखकर मानो वो आपको कृपा देंगे जो भी आप करना चाहें। और ये भी समझे कि वहाँ बहुत से फैसले नहीं होंगे जो आपके लिए और गलत रहें, लेकिन परमेश्वर उन्हें ठीक कर सकते हैं। तो अगर आप अपना निर्णय अच्छे इरादे से करें, भले ही वो सही ना हो। मैंने हमेशा ये पाया है कि भले ही मैं गलत राह पर चली जाऊं, परमेश्वर आकर सही राह पर चला देते हैं और मेरे उस मोड़ को मेरे लिए फायदेमंद बना देते हैं। तो हमारे साथ बने रहिएगा। वापस लौटने पर आपके कुछ सवालों के और जवाब मिलेंगे। अगर आप अभी आए हैं तो डॉक्टर लिंडा मिल्टन मेरे साथ अकेले पालक की मुश्किलें सुलझाने के लिए हैं। खैर लिंडा, हमने अकेले पालक की बहुत सी बातों की चर्चा की क्योंकि आज का शो इसी पर है। पर क्या होगा अगर एक शादीशुदा व्यक्ति अकेले पालक जैसा महसूस करे?
क्योंकि परिवार में जो हो रहा है उसमें उनके साथी किसी भी तरह से भाग नहीं लेते। ये एक वैवाहिक मुद्दा है। मतलब आपको संरचनाओं को देखना होगा शादीशुदा और जोड़े मैं में, उन लोगों को जानती हूँ जो इस परिस्थिति जी। में हैं। क्योंकि ये एक समान संरचना में होता है कि एक पीछे है और दूसरा भागता है, और जितना ही आप व्यक्ति के पीछे जाएं उतना ही परेशान करें। मैंने ब्लॉग में लिखा है कि परेशान करना शादी के हथियारों में नंबर 1 है। तो जितनी बार आप पीछे जाएं और परेशान हो, इससे आपके साथी का सहयोग पाने का कोई सही तरीका नहीं है। और शोध बताते हैं कि उस संघर्ष में उनकी बातचीत महत्वपूर्ण है, और ये भी कि क्या उनका संघर्ष इससे सुलझ जाता है। तो आप अपने सहयोगी से कैसे बात करते हैं जिससे कि वो प्रतिक्रिया देने लगे, आपकी बातों को सुने, तो ये आपके बात करने का तरीका है, आपका आपस का व्यवहार है। और जब उनसे बात बिल्कुल। करते हैं, किसी से संभावित विस्फोटक स्थिति की चर्चा करते हुए मुझे एक बात पता चली कि पहले प्रार्थना करो और परमेश्वर से सही समय बताने को कहो, वो जरूर दिखाएंगे। क्योंकि तो मैं अच्छा है। हमेशा इससे अच्छी थी। अभी खैर, मैं तुमसे बात करना चाहूंगी। जी, और बस बात नहीं बनी, पर कभी मैं किसी बात की किसी से कहने की प्रार्थना कर रही थी। मतलब उसमें भले ही कुछ महीने गुजर गए हों, और तभी अचानक लगेगा जैसे कि दरवाजा खुल गया और अब वो वक्त है। मैंने पाया है कि परमेश्वर का मान करूं, उनसे समय के बारे में पूछकर, या फिर मैं उसे कैसे पेश करूं। बिल्कुल। जानते हैं, प्रेम भरे रवैये परेशान करने वाली नहीं। और ये भी शोध में एक और बात है कि अगर आप कड़े रुख से बातचीत शुरू करें, जहां आप व्यक्ति पर बरस पड़े हों, ओके हमारी एक समस्या है, जानते हैं वो नहीं सुनेंगे। और शोध बताता है कि इसमें महिला को नर्म सुर में शुरुआत करना है, जो कि बकवास बचकाना है, पर शोध यही बताता है। तो आपको हाँ। उनके पास आना है, क्योंकि नरम दिल वाले आप ही होते क्योंकि हम कितने नर्म दिल हैं। हैं। हमें और आपको वैसा समझा जा सकता है। सही कहा। खैर, दर्शकों में से आखिरी सवाल पूछा है मार्लिन ने। मेरा सवाल है, मेरे बच्चों के सामने मैं सकारात्मक रवैया कैसे बनाए रखूं जब मुझे महसूस हो नाकामी, डर और गुस्सा। मुझे ये अकेले पालक का मुद्दा नहीं लगता, ये तो बस एक व्यक्तिगत मुद्दा लगता है। हम सभी को उन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ईमानदारी से कहूँ, आज सुबह जब मैं जागी तो कल की बात पर मैं बहुत ही नाराज थी। मैं गुस्से में उठी और मैंने कहा, मैं नाराजगी के हर वचन पर ध्यान लगा रही थी और 23 भजन संहिता को सुनाकर देव हंस रहे थे। उन्होंने कहा, हाँ मैं तुम्हें सुन सकता हूँ, प्रभु मेरा चरवाहा है, मैं नहीं चाहूंगा। वो मुझे हरी भरी जगहों पर लिटाता है। वो मुझे लिटा देता है। और तो जानते हैं, गुस्सा एक सामान्य भावना है। जब बातें ठीक नहीं हो हमारी जिंदगी में या फिर हमारे साथ अन्याय हो रहा हो, वैसा महसूस करना बहुत सामान्य बात है। पर इससे मदद नहीं मिलेगी, इससे कुछ नहीं सुलझेगा। तो परमेश्वर और आपके बीच का असमंजस महत्वपूर्ण है, क्योंकि वैसा नहीं होता। आप बच्चे पर अपना गुस्सा उतारेंगे जो शायद पहले से नाराज है, क्योंकि वो जानते हैं कि अन्याय हो रहा है। तो और गुस्सा बहुत शक्तिशाली भावना है। ज्यादातर चोट होती है गुस्से के पीछे छिपी हुई कमजोरी की भावना, कि चीजें काबू से बाहर हैं। तो बेकाबू होने के एहसास को रोकने के लिए हम गुस्से की शक्ति का प्रयोग करते हैं। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम कहें, पता है क्या, तुम वैसे भी काबू में नहीं हो, तो खुद पर काबू पाने के लिए तुम मुझ पर निर्भर क्यों नहीं रहते? उसे मुझे क्यों नहीं देते? मुझे तुम्हारी जिंदगी चलाने दो और भरोसा रखो। हम फिर भरोसे पर आ अब गए। आप मेरा मैं संदेश आपकी दे तरह रही बोलने हैं। लगूंगी, आपकी वाहवाही लूट रही हूँ। पर बात भरोसे की है, क्योंकि जब हम उसके पीछे देखें तो वो कमजोर होता है, और जब हम कमजोर होते हैं तो हमें चोट पहुंचती है। और यही होता विशेष है। तौर पर परमेश्वर पर भरोसा जिंदगी की कसर पूरा करने के लिए आपके जी। साथ सही नहीं हो रहा, ये योग्य नहीं है। इसे एक समाधान की जरूरत है और एक जवाब की, पर उससे नाराज होकर आपको कभी जवाब नहीं मिलेगा। वो बस आपको ज्यादा से ज्यादा चोट पहुंचाएंगे। आपको लोगों के साथ, तो भले ही बचपन में शोषण किए जाने की मेरी परिस्थिति या आपकी परिस्थितियां या हम सबकी परिस्थितियां जो लोग देख रहे हैं उनमें भी समस्याएं रही हैं, पर आपको दूसरी समस्याएं हैं। परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, अगर उन पर भरोसा करें, उनके तरीके से चलें, जिससे सचमुच नकारात्मक भावना नहीं है पर भरोसा है, वो हमारे जीवन में 2 गुनी कसर भरने के
लिए इनाम देंगे। कोई नहीं बता सकता कि वैसा क्या होने वाला है, पर मैं जानती हूँ कि परमेश्वर हमारी मुसीबत का 2 गुना प्रतिफल देंगे। खैर, माफी चाहती हूँ, समय खत्म हो रहा है। आप हमारे शो में आए इसके लिए आपका आपका बहुत 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 धन्यवाद। उम्मीद है आपने यहाँ पर आनंद उठाया होगा। आज हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे अकेले पालकों के लिए। तो सबसे पहले वही करें जो भी आज शो देख रहे हैं। प्रभु, जो ऐसी मुश्किलें महसूस कर रहा हो, भले ही वो शादीशुदा हो या अकेला, या भले ही वो अकेला हो और बच्चे पाल रहा हो, प्रार्थना करती हूँ कि आप उन्हें जताएं कि उन्हें जो करना है उसके लिए अतिरिक्त कृपा उन्हें जरूर देंगे और वो दूसरों को कभी अलग नहीं लगेंगे अगर आपने उन्हें दिया, भरोसा रखने में मदद की। मैं उनके लिए राहत मांगती हूँ। भावों के घाव को चंगा करे, उन्हें बताने की मदद करे कि आप भरपाई करेंगे और उनकी मुसीबतों को झेलने पर इनाम देंगे अगर वो अपना भरोसा आप पर रखते हैं। मैं यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने अहम हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं। हम आपके आभारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों और सहयोगियों का कि उन्होंने इस विश्वव्यापी सेवकाई को संभव बनाया। मिलकर हम भूखों को खिला रहे हैं, गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुंचा रहे हैं। कृपया हमसे संपर्क करें या विजिट करें jmmindia.org पर। आज ही अपनी प्रार्थना के अनुरोध बताने के लिए, हमारे साधनों के बारे में और जानकारी और जॉयस की सभाओं का शेड्यूल जानने के लिए और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसीह का प्रेम बांटने के लिए। ये कार्यक्रम जॉय स्माइल मिनिस्ट्री के मित्रों और पार्टनर्स द्वारा प्रायोजित